हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं सी साउलवाच ने आज मैं फिर से एक नया नॉलेज का पॉइंट लेके आया हूँ जो नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ मैं। देखो, आजकल मैंने देखा है मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट्स हैं, या मैं बोलूँ कुछ ऐसे मेंबर्स वगैरह हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। तो उन सभी के मन में डाउट्स हैं जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सीए कोर्स को लेके, और आने वाले टाइम में वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए भी बनेंगे। तो सब बेसिकली मैंने देखा है बच्चों के मन में एक क्वेश्चन बना रहता है कि यार सीए अभी हम कर रहे हैं, फ्यूचर में इसकी सीए की क्या सैलरी बनी होगी, और सीए अभी क्या कमाता है, और क्या सीए करना चाहिए, सीए बनना चाहिए, या फिर इसके अदर देन इसी से रिलेटेड जो कुछ और प्रोफेशंस मैं बोलूँ कोर्सेज हैं, क्या उसमें ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के मन में डाउट बने रहते हैं कि यार सीए की सैलरी क्या होती है, फ्रेशर सीए क्या कमाता है। दूसरा, मैं जैसे कि मैं बोलूँ अपना वन वन करके मैं सारे टॉपिक लेके आया हूँ कि भाई सैलरी सीए की क्या होती है, एक न्यूली फ्रेश सीए की, या उसके बाद मैं बोलूँ उसकी अगर वो सीए फर्म में काम करता है तो क्या उसकी सैलरी होती है, या फिर वो कॉरपोरेट में काम करता है तो उसकी क्या सैलरी होती है, वो बैंकिंग लाइन में जाता है या कोई अदर सेक्टर में जाता है तो क्या होती है, क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट। आज इन सभी बातों को डिटेल डिस्कशन में करेंगे। तो मैं सी साउलवाच है, आज मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और बच्चों, ये मैं पहले कहना चाहूँगा जो सीए कोर्स के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। मैं बिल्कुल रियलिटी बताऊँगा। देखो, मेरे इस चैनल का ऑब्जेक्ट है आपको रियलिटी दिखाना। व्हाट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट डज ही डू एक्चुअली में इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या मैं बोलूँ सीए फर्म में या रियलिटी में वो करता क्या है, उससे कितना अर्न करता है अगर देखा जाए। देखो बच्चों, झूठ मैं बोलूँगा नहीं, पूरा रियलिटी फैक्ट्स ऑफ लाइफ सीए बताऊँगा मैं। कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ झूठ बोल दूँ कि यार सीए बनने के बाद पैसों के पेड़ लग जाते हैं। और आजकल मैंने देखा है कि बेसिकली बहुत टीचरों को कोचिंग्स में बच्चों को गाइडेंस देते हैं इस बात की एक बार सीए बन जाओ, धुआंधार कमाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सीए ये करता। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि सीए क्या है और सीए करता क्या है, प्लस उसकी अर्निंग क्या है, सैलरी क्या है फ्रेशर तौर पे, एक्सपीरियंस के तौर पे। और अगर वो अपना आगे फ्यूचर एक फर्म्स में जाना चाहता है या फर्म में जाना चाहता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जानता है, तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर कंक्लूड करूँगा। तो आज मैं वन बाय वन टॉपिक लेता हूँ। तो मेरा सबसे पहला एक टॉपिक आता है, जो पहला क्वेश्चन है बच्चों के मन में डाउट रहता है, क्या सीए कोर्स को करना चाहिए या नहीं। तो इसका रियल आंसर है, देखो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहली तो बात है ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। अगर आप रियल टर्म में जाओगे तो एक प्रोफेशनल डिग्री है, और सीए कोर्स को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे पूरे, कहीं आप चाहे बैंक में काम कर सकते हो, हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, अगर मैं बोलूँ कंपनी में काम कर सकते हो तो सीए फर्म में काम कर सकते हो, अपना भी धंधा डाल सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो, अपने प्रैक्टिसिंग कर सकते हो। तो लॉट ऑफ स्कोप है यहाँ पर, मतलब स्कोप का कोई दायरा नहीं है। तो नो डाउट सीए करना, और आज आप कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और फ्यूचर भी ब्राइट है। अब बात करते हैं कि बच्चों, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हाँ भाई सीए बनना बहुत अच्छा, और सीए का कोर्स करो, बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि आगे आप सीए बन गए, और सीए बनने के बाद आप फ्रेशर सीए हो तो उसकी सैलरी क्या होगी। देखो मैं आपको बताऊँ, एक एवरेज सीए, देखो यार, अगर मैं बोलूँ 3,000 या 4,000 एक अटैम्प्ट में सीए बन रहे हैं, अगर आप देखो 3 या 4,000 बन रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है 4,000 सीईओ को स्टार्टिंग में ही 1 लाख पर एनम 1 लाख पर मंथ मिल रहा है, या मैं बोलूँ 2 लाख रुपए एक महीने के मिल रहे हैं, 3 लाख रुपए मिल रहे हैं उसके नए फ्रेशर से। देखो मैं एक एवरेज बताता हूँ, हमारे देश के अंदर, हमारी इस कंट्री में एमएसएमई सेक्टर्स बहुत है, कंपैरिजन में एमएनसी कम है, या मैं बोलूँ बड़ी सीए फर्म्स कम हैं, बड़े कॉरपोरेट्स कम हैं। अगर मैं दूसरी ओर देखूँ जाऊँ, पहले सीए बहुत कम हुआ करते थे, आज मैं देखता हूँ पूरी सीए की मंडी है। आप चाहे जयपुर देखिए, चाहे दिल्ली देखिए, चाहे मुंबई देखिए, मेट्रो सिटीज में तो सीए की टोटली मंडी हो गई है। तो एक्चुअली मैं बताऊँ, सीए जो फ्रेशर होता है वो फ्रेशर सीए, और ऑन एवरेज फ्रेशर सीए अगर मैं बात करता हूँ वो सीए फर्म में जाता है तो 30 से 50,000, जो मैं बोलूँ, या 30 से 60,000
30,000 से 60,000 के बीच में ही लाई करता है। कहीं 30,000 भी मिल रहे हैं, कहीं 35 भी मिल रहे हैं, 40 भी मिल रहे हैं, 50 भी मिल रहे हैं, 60 भी मिल रहे हैं। तो ये फ्रेशर सीए का एक है। अगर मैं दिल्ली जैसी जगह में बात करूं तो वहाँ 50,000 60,000 फ्रेशर सीए को मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इसके कंपैरिजन में, जैसे मैं बोलूँ फरीदाबाद है, दिल्ली से टच है, या मैं कोई अदर ऐसी सिटीज़ बोलूँ, वहाँ पर 35 मैं बोलूँ तो 35,000 अराउंड 40,000 45 ये मिल जाते हैं। अब मेन ये है कि जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, अगर जो बंदा सी फर्म को ज्वाइन करता है। अब बात रही कॉरपोरेट को करता है, तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं, कॉरपोरेट के लिए अगर आपको कॉरपोरेट में आगे जाना है तो कॉरपोरेट के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, आपको एक अच्छी जगह से सीए की ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आपका आर्टिकलशिप एक्सपोजर अच्छा नहीं है तो इंडस्ट्री आपको लेने से एक बार सोचती है, वो कहती है यार हम एक अच्छी या तो टॉप 10 सीए फर्म से लें या एक बिग फोर से लें जो अच्छी नॉलेजेबल बंदा है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी स्पेशलाइजेशन है, वो हमारे को यहाँ पर डील करेगा। हमारे जो कॉरपोरेट के बंदे हैं अकाउंट्स में, जो बंदा काम कर रहा है, प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल है, उनके ऊपर एक कंट्रोल बना के रखेगा। तो हमारे को एक टॉप 10 सीए फर्म से लेना चाहिए या मैं बोलूँ तो बिग फोर से लेना चाहिए। अब मेरी बात बनती है, मान के चलो आपने छोटी सीए फर्म से कर लिया, तो इनका भी है 35 से 80,000 के बीच में, तो ये देते हैं। अगर आपने मीडियोकर या बहुत छोटी सी फर्म से भी काम किया तो भी आपको 35,000 से लेके 70,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो 10-20 हज़ार रुपये का देखो सीए फर्म से प्लस रहता है, सीए फर्म्स के कंपैरिजन में 10-20 हज़ार रुपये का प्लस रहता है। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो में करूं, जो बच्चे डमी आर्टिकलशिप करते हैं या बिल्कुल सीए की उनको बस थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल होती नहीं है। आज मैं आपको वास्तव में एग्जांपल देखूं, यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, AIR 1 या AIR 2 मैं बोलूँ, मतलब टॉप 10 रैंकिंग में सीए थे। और वो क्या है, थ्योरेटिकल तो उनको भरपूर नॉलेज थी, बट जब जैसे ही कॉर्पोरेट ने उनको क्या करा, प्लेसमेंट के थ्रू ज्वाइन भी कराया कुछ समय तक, बट वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर पाए। वहाँ जो वर्किंग कॉर्पोरेट का कल्चर है उसके एनवायरनमेंट को चैलेंज नहीं कर पाए, और वो कुछ समय बाद उनको छोड़ना पड़ा, फिर वो दूसरी फील्ड में गए या दूसरी जगह करियर बनाया। तो मैंने आपको रियलिटी बताई है। देखो, पैसे के साथ साथ आपको बहुत चैलेंज उठाना पड़ता है, और काम आपसे दबा के लेंगे। अगर आपको वो 40,000 रुपये दे रहे हैं, 40,000, तो 4 लाख का काम लेंगे। ये मत सोचो, ध्यान रखो, जो बिजनेसमैन होते हैं, आप चाहे सीए हो, चाहे आप बीकॉम एमकॉम वाले हो, चाहे आप, उनकी आंखों में आप एक एम्प्लॉय हो, आपकी प्रोफेशनल डिग्री से उसको लेना देना नहीं है, बस उनको अपना काम कराना है। अगर आप काम करके दोगे तो आपकी रेलिवेंसी है, अदरवाइज आप जीरो हो। तो मैंने आपको बता दिया, सीए फर्म में और कॉर्पोरेट में अगर आप फ्रेशर जाते हो, बट अब मैं बात करता हूँ रेयर केसेस को। तो ऐसे जो रेयर केसेस जिनकी टॉप रैंक आई है, अच्छी जगह से उनकी आर्टिकलशिप हुई है, बहुत अच्छा उन्होंने इंडस्ट्री ट्रेनिंग करी है, तो वो भी हैं जो महीने के 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं। उनका करियर 1-2-3 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं बताऊं, मैंने प्रीवियस, आज मैं कॉर्पोरेट में हूं, अब प्रीवियस मैंने सी फर्म में काम किया है। वहाँ से जब इंटर ऑडिट के लिए किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाया करता, तो वहाँ पर एक मैम हुआ करती थी, तो उनका लड़का फ्रेशर सीए बना था, तो उसको स्टार्टिंग में ही 14 लाख का पैकेज मिला। तो मतलब 1 लाख रुपया महीने का उसको पैकेज मिला, बट उसकी अच्छी जगह से उसने आर्टिकलशिप करी थी, उसने मेहनत करी थी, और फर्स्ट टाइम सीए क्लियर था। तो देखो, अटैम्प्ट्स का भी बहुत डिपेंड करता है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने अपने सीधे लिमिटेशन लगाई, आपका फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट है तो हम आपको जॉब देंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो आप इंटरव्यू देने के लिए। तो ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपके माइंड में घुस रहा हो। आपकी सैलरी उसी पर डिपेंड करती है, आपने आर्टिकलशिप कैसी करी है, स्पेशलाइजेशन ली है, अच्छी जगह से की है। दूसरा, आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए क्या इंडस्ट्री ट्रेनिंग करी है, नहीं करी है, या अच्छी जगह से स्पेशलाइजेशन ली है, तो सैलरी डिपेंड करती, उसी पे ही डिपेंड करेगी। अगर कोई बंदा कहते हैं ना सीए बनने के बाद सीधा लाख रुपए मिलेगा, तो भूल जाना, 20-20 हज़ार रुपये पे भी सीए काम कर रहे हैं। और अगर आपको देखना है प्रैक्टिकली, सीए फर्म में जाकर देखो, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये भी सीए काम कर रहे हैं।
उनको लगता है यार हम डमी या वैसे सीए बन के आए हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो क्या करते हैं 6 महीने पहले 20,000 पे 25,000 पे काम कर लेते हैं, आगे जाके फिर बढ़ जाएगी। आप लोगों को उस जैसा नहीं बनना है। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आप सीए कोर्स कर रहे हो वरना गलती होगी। सीए बनने के बाद आपको कोई बताएगा नहीं। सब बंदे एक्सपेक्ट करते हैं यार तो सीए सब कुछ आता होगा, सीए सब कुछ आता होगा। आप फ्रेशर क्यों ना हो तो भी बंदे कहेंगे यार सीए सब कुछ आता होगा। तो प्लीज़ अवॉइड दिस चीज़ों को कि कहते हैं यार नहीं मैं मतलब पहले पढ़ाई कर लूँ और सीए बन जाऊँ और फिर करूँगा, बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आज आप उस 3 साल में पढ़ाई के साथ और आर्टिकलशिप के साथ दोनों ही बैलेंस करके और सीए भी निकाल लेते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में और अच्छी जगह से कर लेते हो, आप अपना पैकेज देखना प्लस उसके साथ क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आप एक वीडियो बनाऊंगा जो रियलिटी है। मैंने देखो एमएनसीज का भी क्लियर किया रखा है, जॉब ज्वाइन करी है और मैं एक अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि एक्चुअल में स्किल्स क्या चाहिए। खाली आपने पढ़ाई ले ली, डिग्री ले ली, लेकिन अब उसके बाद आपकी स्किल्स भी मैटर करती हैं कि कम्युनिकेशन लेवल क्या होना चाहिए, आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं सारी चीज़ों को अगली वीडियो में, ये मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी से रिलेटेड आएगा, स्किल्स ऑफ सीए। तो सीए को अगर जॉब करनी है तो कैसा है, तो मैंने आपको बता दिया फ्रेशर सीए और सीए फर्म में काम करेगा, कॉर्पोरेट करेगा। अच्छा अब मैं बता दूं कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर है या मैं तो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या अदर ऐसे सेक्टर्स हैं, या वहाँ बंदा जाना नहीं चाहता, लेकिन बंदे को लगता है यार मैं जॉब नहीं मिल पा रही है तो मैं इसमें अभी कुछ समय के लिए काट लेता हूँ, फिर बाद में वो उसी में ही परस्यू हो जाता है। ये फैक्ट है सीए का। सीए को भी जॉब नहीं मिल रही है मार्केट में, समझ लो ना, सीए को जॉब मिल ही रही है। तो सीए को जॉब नहीं मिलती तो बंदा क्या करता है, कुछ समय के लिए कोई सी लाइन पकड़ लेता है और बाद में क्या पता लगता है उसी में परस्यू हो जाता है वो। तो मैं बताता हूँ बैंकिंग वगैरह इधर है, इधर क्या है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम पैसा है लेकिन बाद में दबा के पैसा है। लेकिन फिर ये क्या है आपका, अगर उन्होंने बैंकिंग लाइन में जाते हो तो फाइनेंस में, तो फिर ये आगे क्या है आप उसे हॉप करेंगे, एमबीए भी हो जाए, सीएफए भी हो जाए और अदर जो फाइनेंस की डिग्री है वो भी साथ में हो जाए, तो फिर आपका पैकेज 9 बार। मेरे अभी एक फ्रेंड्स है जो 18 लाख पर एनएम पे काम कर रहा है, अभी उसको तीसरा साल हुआ है सीए बने हुए। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं अगर आप मतलब अगर एक एक्सेप्शनल जगहों पे जैसे बैंकिंग है या कुछ ऐसे रियल सेक्टर हैं जहाँ पर आपको लगता है इसको बहुत कम है, वहाँ चार्टर्ड भी आपको कम मिलेंगे, ट्रैफिक कम मिलेगा तो पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से जॉब्स के जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कम मिलेंगी। लेकिन आप ऐसे जाते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सीए फर्म्स में, वहाँ धड़ल्ले से सीए भरे पड़े हैं और वहाँ पर क्या है ट्रैफिक भरा पड़ा है सीए का और आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है दबा के भरी पड़ी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी आप मान के चलो 1 रुपये पे 10 का काम लेंगे। लेकिन मैं अदर देन जो उसकी बात करूँगा तो उन पे क्या होता है 5 रुपये दे के 10 रुपये का काम देंगे, लेकिन यहाँ पर 1 रुपया दे के 10 रुपये का काम देंगे। तो ये तो मेरी बात क्लियर हो गई आपसे। अब मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस ये की। तो देखो 1 साल 2 साल 3 साल काम करो, आप एक्सपीरियंस लो, फिर अगर आपने एक्सपीरियंस में एक अच्छी स्पेशलाइजेशन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक सीए फर्म में बंदा रहता है उसने इंटर ऑडिट में करियर बना लिया, अच्छा पैकेज है। अगर आज मैं बोलता हूँ वो साल के 6 लाख का पैकेज पे लगाया तो 9 लाख 8 लाख 10 लाख इंडस्ट्री देगी उसको, सीए फर्म भी देगी। अब मैं बात करता हूँ कॉर्पोरेट में तो देखो सीधी कहानी है, आपने अच्छी कॉर्पोरेट का नाम लगा लिया फिर तो समझ लो आपकी बल्ले बल्ले है। एक एमएनसी में काम करो, एक एमएनसी दूसरे एमएनसी में भागो, स्विच करते रहो, आपके पैकेज ही पैकेज बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये पैकेज क्या है, जैसे ही आप 20 लाख तक या 24 लाख तक पहुंचोगे उसके बाद आपकी मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपका ग्रो होगा। लेकिन मैं बोलूँ 24 लाख तक धड़ल्ले से मार्केट में है, खूब अच्छा है, खूब बढ़िया है। तो देखो, और बाकी मैंने आपको देखो सारी चीज़ें बता दी, फ्रेशर सीए का क्या है मार्केट में, सीए फर्म में या कॉर्पोरेट में या अदर में, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखो अगर मैं कंक्लूड करूँ इन सारे पॉइंटों को, एक फ्रेशर सीए अगर सीए फर्म में जाता है तो 30 से 60 हज़ार के बीच में लेगा, अच्छी फर्म है तो उसको 50 हज़ार मिल जाएंगे, मीडियोकर है तो 30 35 40 मिलेंगे। अगर वो कॉर्पोरेट में जाता है तो 35 भी है, 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है, डिपेंड्स ऑन उसका एक्सपोजर।
अब मैं बताऊँ एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस वाले तो देखो, अगर मैं बोलूँ अगर 2 या 3 साल के भी हो जाए तो लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए महीने का भी छाप रहे हैं। और मैं बात करूँ सीए फर्म में, तो सीए फर्म में 80,000 से 1.25 लाख के बीच में वो 3-4 साल वाले ले रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले पाते क्योंकि सीए फर्म इतना प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये मैंने आपको पूरा रियलिटी बता दिया। अब मैं आपको क्लियर करूँ, मेरी किसी भी बात से डिमोटिवेट नहीं होना है और मोटिवेट जरूर होना। ध्यान रखो आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रोफेशन है, देखो इनकम टैक्स चेंज होकर डीटीसी टैक्स कोड आ रहा है, जीएसटी में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं डे बाय टैक्सेशन में। तो ये पहले के जो अकाउंटेंट थे कंपनी में, या मैं बोलूँ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते थे, वो सारा कुछ कर लेते थे। क्या होता था कि हाँ भाई सांठ गांठ की डिपार्टमेंट से सारा सेटलमेंट किया और काम होता रहता था। लेकिन आज के दौर में सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो एक प्रोफेशनल बंदा ही ये डिजिटलाइजेशन को फेस कर सकता है, वर्क कर सकता है, टास्क को कंप्लीट कर सकता है। तो मैं आपको क्लियर करूँ, हमारा जो फ्यूचर है बहुत अच्छा बनने वाला है। हाँ, मैं इसके प्रैक्टिस के कंपैरिजन करूँ सी फॉर्म में, तो वहाँ जाके थोड़ी बाउंडेशन होगी। जैसे मैं बोलूँ जीएसटी ऑडिट हटा दी तो उससे बहुत इम्पैक्ट आया सी के प्रैक्टिस पे। मैं इतने बोलूँगा, अगर बच्चे को पता है कि सी फर्म में आगे वो परस्यू नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ उसकी ग्रोथ कॉर्पोरेट में है, वो प्लीज़ सी फर्म में ना फ्रेशर होके भी 20,000 पे 25-30,000 पे 40,000 पे मत काम करो। एक चाहे कम पैसे में आप एक कंपनी में काम कर लो, वहाँ ग्रोथ मिल जाएगी, आपके फ्यूचर उसका बेनिफिट होगा। लेकिन सी फर्म से मत करना, क्योंकि सी फर्म से कॉर्पोरेट में बहुत कुछ कंपनियाँ लेती हैं वरना नहीं लेती हैं। वो कहती हैं पहले सीए ने कॉर्पोरेट में ही काम करा हो। तो बच्चों ये एक मतलब सीए की सैलरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो डाउट्स उठ रहे थे बच्चों के, सीए का कोर्स जो सीए की पढ़ाई कर रहे थे, उनको यही लग रहा था यार हम सीए कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, क्या मतलब मॉनेटरी टर्म्स में भी हमें पता लग जाए। तो देखो मैं एक्चुअली में मुझे खुद अच्छा एक टाइम हो गया है इस प्रोफेशन में, और मैंने आपको रियलिटी बताई है। मैं आपको किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं रखना चाहता, और ना ही मैं रियलिटी बताऊंगा। और मेरे आगे वाले जितने भी सारे वीडियोस आएंगे पूरे सीए की रियलिटी बताएंगे मेरे इस चैनल पे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। आपको मैं पूरा रियलिटी बताऊंगा कि सीए काम कैसे करता है, क्या एक्चुअल में उसका काम है आगे जाके, क्या इंटरनल ऑडिटर का क्या प्रोफाइल है, क्या काम करता है। मैं थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा कि किताबी नॉलेज आपको बता दी सी ये करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी बहुत अलग है। ध्यान रखो, आपसे बिल्कुल वैसे ही काम लिया जाता है जो बीकॉम एमकॉम वालों से लिया जाता है। फुल काम लिया जाता है, प्रेशर फुल होता है 200%। बस ये होता है कि आपकी प्रोफेशनलिज्म की एक रिस्पेक्ट की जाती है, एक इज्जत की जाती है, कि आपको एक अच्छी अपने सब्जेक्ट्स की एक अच्छी नॉलेज होती है, तो आपकी जो एडवाइस है उसको सबसे पहले रखा जाता है। तो मैं सी सौरवाश ने अब मैंने आपको ये इस वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आगे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल चीज़ों को क्लियर करता रहूँगा। तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना, आगे वीडियो को शेयर करना ना भूलना, ताकि सभी बच्चों को जो भी सीए कर रहे हैं उनको फुल नॉलेज मिले कि यार सीए एक्चुअल में हम सीए कर रहे हैं तो ये वर्सेबल है या नहीं है। ठीक है ना। तो फिर मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।